एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात पर बहस हुई कि सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। उनका परीक्षण करने के लिए भगवान शिव ने प्रकाश के एक अंतहीन स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में तीनों लोकों को छेद कर दिया। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने प्रकाश के अंत का पता लगाने के लिए स्तंभ के नीचे और ऊपर की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें अंत मिल गया है, जबकि विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली। भगवान शिव प्रकाश के दूसरे स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा को श्राप दिया कि समारोह में उनका कोई स्थान नहीं होगा, जबकि विष्णु की अनंत काल तक पूजा की जाएगी। ज्योतिर्लिंग सर्वोच्च आंशिक वास्तविकता है, जिसमें से भगवान शिव आंशिक रूप से प्रकट होते हैं। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग मंदिर ऐसे स्थान पर हैं जहां शिव प्रकाश के एक उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से प्रत्येक में इष्ट देव का नाम लिया गया है। प्रत्येक को शिव का अलग अलग स्वरूप माना जाता है। इन सभी स्थलों पर प्राथमिक छवि लिंगम है, जो आरंभिक और अंतहीन स्तंभ का प्रतिनिधित्व करती है, जो शिव की अनंत प्रकृति का प्रतीक है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है महाकालेश्वर मंदिर। ये मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का वर्णन मिलता है। महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रसेन नामक उज्जैन का एक शासक था, जो शिव का एक पवित्र भक्त था। एक दिन श्रीखर नाम का एक किसान लड़का महल के मैदान में घूम रहा था और उसने राजा को शिव का नाम जपते हुए सुना। उसके साथ प्रार्थना करने के लिए मंदिर में चला गया। हालांकि द्वारपालों ने उसे बलपूर्वक हटा दिया और क्षिप्रा नदी के पास भेज दिया। इसी समय के आसपास राजा रिपुदमन और सिंहादित्य ने राज्य पर हमला करने और उसके खजाने पर कब्जा करने का फैसला किया। ये सुनकर श्रीखर ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और ये खबर वृद्धि नामक पुजारी तक फैल गई। वो हैरान रह गया और उसने भी क्षिप्रा नदी पर शिव से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। राजाओं ने शक्तिशाली राक्षस दूषण की मदद से आक्रमण किया। उन्होंने शहर को लूट लिया और सभी शिव भक्तों पर हमला किया। अपने असहाय भक्तों की प्रार्थना सुनकर शिव अपने महाकाल रूप में प्रकट हुए और राजा चंद्रसेन के दुश्मनों का विनाश कर दिया। तब अपने भक्त श्रीखर और वृद्धि के अनुरोध पर शिव शहर में निवास करने और राज्य के मुख्य देवता बन के भक्तों की रक्षा करने के लिए सहमत हुए। उस दिन से शिव अपने महाकाल रूप में एक लिंगम में रहने लगे, जो शिव और उनकी पत्नी पार्वती की शक्तियों से स्वयं बना था। शिव ने अपने भक्तों को आशीर्वाद भी दिया और घोषणा की कि जो लोग इस रूप में उनकी पूजा करेंगे, वे मृत्यु और बीमारियों के भय से मुक्त हो जाएंगे। पुराणों के अनुसार उज्जैन शहर को अवंतिका कहा जाता था और ये अपनी सुंदरता और भक्ति के केंद्र रूप में प्रसिद्ध था। ये उन प्राथमिक शहरों में से एक था जहां छात्र पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने जाते थे। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिण मूर्ति के रूप में जानी जाती है, जिसका अर्थ है कि इसका मुख दक्षिण की ओर है।
ये एक अनूठी विशेषता है जो तांत्रिक शिवनेत्र परंपरा द्वारा समर्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकालेश्वर में पाई जाती है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की प्रतिमाएं स्थापित हैं। दक्षिण में शिव के वाहन नंदी की प्रतिमा है। तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खुली रहती है। ये मंदिर एक झील के पास विशाल दीवारों से घिरे एक विशाल प्रांगण में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि अन्य सभी मंदिरों के विपरीत यहाँ देवता को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद दोबारा चढ़ाया जा सकता है।